जहां पूरे देश में कोरोना काल के बाद सबकी हालत खस्ता है, पर कोरोना का प्रकोप कम होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिर से एक बार भूमाफियाओं की सरगर्मी बढ़ी। वही एक ओर जहां लोग रोजी रोटी और रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहे हैं और इन सब के बावजूद अपने एक छोटे से हसरत को मन में संजोकर रखे हैं, और ये कि अपना एक छोटा सा आशियाना हो। पर भूमाफिया इन गरीबों को तरह तरह के प्रलोभन स्कीम ऑफर देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं और ऐसी जमीन इनको बेच देते हैं जिसकी जमीनी हकीकत कुछ और होती है, और ये गरीब पाई पाई इकट्ठा कर अपनी जीवन की सारी पूंजी इनके हवाले कर देते हैं और आखिरकार इनके साथ बड़ा धोखा होता है और इनके छोटे से आशियाने का सपना महज एक सपना ही रह जाता है। ऐसा कुछ आजकल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जोरों से चल रहा है। शासन भी भूमाफियाओं के ऊपर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही और इसी का फायदा उठाकर भूमाफिया फल फूल रहे हैं। क्या ठगेंगे लोगों को इंसाफ मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से अवैध प्लाटिंग का मामला गरमाया। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ हमें सूचना मिली है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे अवैध प्लाटिंग की जा रही है और इस अवैध प्लाटिंग को नाना प्रकार के प्रलोभन देकर के यहाँ के लोगों को जो प्लाट लेने के लिए उत्सुक हैं, ऐसे लोगों को झूठे आश्वासन के तहत उनसे मोटा रकम वसूला जा रहा है। और हम जब मौके वारदात पे पहुँचे तो वाकई में हमने देखा कि यहाँ पे मुर्म डला हुआ आप देख पा रहे हैं और ये बहुत बड़ा पैच है। यहाँ पे देख रहे हैं जो बाउंड्री वाल लगी है और उस बाउंड्री वाल के उस पार भी काफ़ी लंबा पैच है। तो इस पर इस प्रकार से प्लॉटिंग की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि अवैध प्लॉटिंग जिसमें शासन द्वारा अनुमति लेकर के प्लॉटिंग करने का नियम है और इस नियम की धज्जी उड़ाते नज़र आ रहे हैं। हमारे बीच यहाँ पे आरआई साहब भी पहुँचे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है, और वो पंचनामा बनाने की भी बात कर रहे हैं और न्यायालय भेजने की भी बात कर रहे हैं। तो वो क्या पंचनामा बनाते हैं, उनका क्या अपना ओपिनियन है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। अरे सर, जो अभी शिकायतकर्ता के द्वारा इस ज़मीन के संबंध में जो शिकायत किया गया, आप अभी मौके वारदात पे खड़े हैं, तो आपने यहाँ पे क्या पाया? शिकायतकर्ता के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है आवेदित नंबर पे 398, 432 और 427। तीनों का मौका निरीक्षण तहसीलदार रायपुर के आदेश के अनुसार आदेश के पालन में किया गया। मौके में अवैध प्लाटिंग के रूप में जो है अवैध रूप से रोड रास्ता बनाया गया है, जिसका पंचनामा बना लिया गया है। मौके में डीपीसी बनाया गया है। इसके अलावा शासकीय भूमि पर कब्जा होना बताया गया था। तो आवेदित भूमि से लगा हुआ केनाल के अलावा अन्य कोई शासकीय भूमि नहीं है। केनाल का मौके पे नाप किया गया, उसकी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना पाया गया जी। तो ये क्षेत्र जो बता रहे हैं अवैध प्लाटिंग किस तरह से आप मानते हैं इसको अवैध प्लाटिंग है? अवैध प्लाटिंग जैसा कि बिना अनुमति के जो है छोटे छोटे भूखंड काट के रोड रास्ता बनाया जाता है, छोटे छोटे भूखंड में विक्रय किया जाता है, इसको अवैध प्लाटिंग की श्रेणी में लिया जाता है जी। अब आगे इन पर क्या कार्रवाई कर? ये न्यायालय से आदेश हुआ है जांच के लिए, तो न्यायालय को अपने यहाँ पर जांच की रिपोर्ट जो है पेश करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से न्यायालय से जैसा आदेश होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रशांत दुबे, राजस्व निरीक्षक, रायपुर 14, बोरियापुर। आइए एक नजर देखते हैं कि शिकायतकर्ता का क्या कहना है और भूमाफिया पर शिकायतकर्ता का क्या आरोप है तथा विभाग और शासन से क्या अपील करते हैं। साहब जी, आपके द्वारा जो शिकायत हमें प्राप्त हुई है कि अवैध प्लाटिंग की जा रही है, इस संबंध में अभी स्पॉट पे ही खड़े हैं, तो आपका क्या कहना है कि क्या ये अवैध प्लाटिंग है? देखिए, निश्चित तौर से ये पूरे तरीके से जो ढूंढा से में यहाँ पे जो प्लॉटिंग की जा रही है, ये पूरे तरीके से अवैध है। ना ही इनसे टीएनसी अप्रूवल है, ना ही सरकार से कोई आदेश लिया गया है। जबकि ये कृषि ज़मीन है। इस कृषि ज़मीन में जो भू माफिया लोग हैं वो लोग यहाँ पे मुरुम बिछाकर
और ज़मीन को काट काट कर प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। और जो हमारे जो भोली भाली जनता है उनको झूठा आश्वासन दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आपके लिए स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, आपके लिए जिम बनाया जाएगा, गार्डन की व्यवस्था होगी, मंदिर की व्यवस्था होगी, टीएनसी है, डायवर्सन है। इस तरीके से झूठा आश्वासन देकर इस ज़मीन को बेचकर वो मोटा रकम कमाते हैं। और तो और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शासकीय जो भूमि है, उस शासकीय भूमि को भी ये शिक्षक जो भूमि के जो माफिया हैं वो जो उस ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी कब्जा कर ले रहे हैं और उसको कब्जा करके उसको रोड और नाली की व्यवस्था बना दे रहे हैं, ताकि कहीं अगर नाप जोग भी हो तो उसमें यह कहते बन जाए तो ये तो जो रोड की जगह है। इस तरीके से ये बंदर बाट किया जा रहा है। सरकार को सीधा सीधा चूना लगाया जा रहा है, सरकार को सीधा सीधा धोखा दिया जा रहा है। और इसमें तो मैं मांग करता हूं कि ऐसे जो भू माफिया हैं उन लोगों के ऊपर तत्काल FIR होना चाहिए। आज इसी कड़ी में आज RI साहब और पटवारी मैडम भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने जांच किया। मौके में यह भी पाया गया कि जो नहर है उस नहर से 6 मीटर के जस्ट दूरी पे ही DPC बनाई गई है, जबकि नियमता ये पूर्णतः गलत है। नहर के पास जगह छोड़ी जाती है, नहर के पास चिपकाकर इतने कम दूरी पे DPC तक नहीं बनाया जाता। DPC बन गया है, मतलब कहीं ना कहीं उस प्लॉट का सौदा हो चुका है, उस प्लॉट को बेचा जा चुका है, इसलिए वहाँ पे DPC बनाई गई है। और ये पूर्णतः गलत है कि कोई भी DPC नहीं बना सकता। किसी प्रकार से मुरुम डाल करके अवैध प्लाट नहीं काटा जा सकता। इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और आज RI और पटवारी साहब आए थे, नहीं तो आखिर लड़ाई लड़ते तक मैं मंत्री तक जाऊंगा, कलेक्टर महोदय तक जाऊंगा और जो सरकार को जो चुनाव लग रहे हैं उनको बताएंगे और उनके ऊपर FIR दर्ज करवाएंगे। जो नहर की जो भूमि की बात कर रहे हैं, तो नहर से लगा हुआ कितना भूमि शासकीय प्रावधान में आता है? देखिए, ये तो जांच का विषय है। और जैसे मुझे जानकारी है कि जो 6 मीटर जो नापा गया है वो 6 मीटर नहीं होता, उससे भी ज़्यादा जगह छोड़ना पड़ता है नहर से लगे हुए ज़मीन के लिए। लेकिन उसके बावजूद आज हम लोग जब मौके पर वहाँ पे जांच की गई तो उसमें सिर्फ 6 मीटर ही छोड़ा गया है। आप देख सकते हैं हर नहर के पास में कहीं ना कहीं एक रोड और रास्ता निकाला जाता है आने और जाने के लिए। आप देखेंगे कि पूरे नहर को पार डाला गया है, कोई रोड रास्ता नहीं है। पूरे भू माफिया आते हैं और वो जो नहर की जगह को रोड बना देते हैं, उसी में प्लॉटिंग कर देते हैं और उसी को बेच देते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। आपका जो आरोप है कि भू माफिया यहाँ पे काम करे, तो कौन कौन भू माफिया जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं? देखिए, मैं खसरा नंबर बता देना चाहता हूँ आपको। जैसे कि 398 में चंद्र कुमार एंड सन्स HU करता CK अग्रवाल, पिता NCP अग्रवाल जो है उनका खसरा नंबर है। दूसरा खसरा नंबर है 432/1 जो कि चंद्र कुमार सन्स एंड सन्स HU करता और CK अग्रवाल के नाम से है। और उसके बाद 427 खसरा क्रमांक है जो जयंती लाल डागा भाई ब्रदर्स के नाम से है, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और भी जो ज़मीनें हैं वो पीछे हैं और इसकी हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। जी, प्रदीप साहू, प्रदेश अध्यक्ष अजीत जोगी युवा मोर्चा।